हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र सिंह यादव और आज मैं बात करूंगा अचानकमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। अचानकमार टाइगर रिजर्व सतपुड़ा के 553 वर्ग किलोमीटर के एक क्षेत्र पर विशाल पहाड़ियों के मैकाल रेंज में साल, बांस और सागौन के साथ अन्य वनस्पतियों को समाहित किए हुए मौजूद है। 1975 में इसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत स्थापित किया गया। 2007 में इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया। 2009 में इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व की गिनती देश के 39 टाइगर रिजर्व में होती है, जहां पर 50 प्रकार के स्तनधारी जीव और 200 से भी अधिक विभिन्न प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। आगे बात करेंगे इंद्रावती नेशनल पार्क, जिसे इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक परिष्कृत और प्रसिद्ध उद्यान है। यह मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। 1975 में इसे स्थापित किया गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1983 के दौरान भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व बनाने के लिए भारत की प्रसिद्ध प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत इसे टाइगर रिजर्व बनाया गया। इस उद्यान में आमतौर पर पाए जाने वाले सरीसृप, मीठे पानी के घड़ियाल, मॉनिटर छिपकली, भारतीय गिरगिट, सामान्य क्रेट और आदि तरह के जानवर मौजूद हैं। चिड़ियों का आवास भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में है, जिसमें पहाड़ी मैना सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रजाति है। आगे बात करते हैं पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। झारखंड के छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले में स्थित है। यह 1974 में बाघ परियोजना के अंतर्गत गठित प्रथम 9 बाघ आरक्षों में से एक है। पूरे पलामू टाइगर रिजर्व में 1000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है, जो झारखंड राज्य में प्रांतों, रांची के औद्योगिक शहर उत्तर पश्चिम तक फैला हुआ है। झीलों, नदियों का और घाटियों का संपूर्ण मिश्रण है। कान्नर और अमानत नदियां बाघ अभयारण्य क्षेत्र के बेतला क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। पगमार्क गणना के आधार पर इसे 1934 में पहली बार जनगणना दर्ज की गई थी। यहाँ जंगली हाथी को भी देखा जा सकता है। बंदीपुर टाइगर रिजर्व, इसे बंदीपुर नेशनल पार्क भी कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1974 में इसे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया। मैसूर के राजा जो महाराजा थे, उनकी निजी आरक्षित शिकारगाह थी। आसपास के नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और वायनाड वन्यजीव अभयारण्य के साथ कुल मिलाकर 2183 वर्ग किलोमीटर का यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा बनता है, जिससे यह देश के दक्षिण भारत का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाता है। आगे बात करते हैं भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आता है और कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी आता है। भारत के कर्नाटक राज्य के चिकमंगलूर जिले में स्थित यह बाघ संरक्षित केंद्र है। यहाँ बाघ संरक्षित क्षेत्र भारत की प्रोजेक्ट टाइगर नामक परियोजना के अधीन में आता है। अभयारण्य जो है भद्रावती से 23 किलोमीटर दक्षिण में, चिकमंगलूर से 38 किलोमीटर पश्चिमोत्तर में विस्तारित है। इसमें कई प्रकार के वन्य जीव, वृक्ष और वनस्पति संरक्षित हैं। यह पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है और 1875 मीटर ऊंचा हेब्बेगिरी इस अभयारण्य का सबसे ऊंचा शिखर है। आगे बात करते हैं अंसी दंदेली टाइगर रिजर्व, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी आता है। इसे काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। भारत के कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में गोवा राज्य की सीमा पर स्थित है। यह पार्क बंगाल बाघ, काले तेंदुए, भारतीय हाथियों का निवास स्थान है। यह वन्यजीव अभयारण्य दक्षिण पश्चिमी भारतीय राज्य कर्नाटक में स्थित है, जिसे दांदेली कहा जाता है। दांडेली एक छोटा शहर है। पश्चिमी घाट में एक नगर परिषद है जो काली नदी पर स्थित है। इसे कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य माना जाता है। इसे जो है गोवा और महाराष्ट्र 6 राज्यों में संलग्न संरक्षित क्षेत्रों के साथ लगभग 2200 से अधिक वर्ग किलोमीटर का एक निर्बाध संरक्षित वन तैयार हो जाता है। आगे बात करते हैं नागरहोल नेशनल पार्क। यह राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है और कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इस उद्यान का नामकरण नागा और होल शब्द से मिलकर हुआ है। नागा का तात्पर्य है सांप और होल का अर्थ है नदी या धारा। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1955 में गेम सेंचुरी के रूप में हुई थी। 1974 में मैसूर के जंगलों में इसे शामिल कर इसका क्षेत्र बढ़ाया गया। 1988 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। उद्यान के कर्नाटक के कोडागू और मैसूर जिले में 643 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, मदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान से सटा हुआ है। नागरहोल और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के बीच में कबीनी जलाशय है।
यह एक ज़माने में मैसूर के राजाओं की शिकार का स्थल था, लेकिन बाद में इसे अभयारण्य बनाया गया। अब यह राजीव गांधी नाम से जाना जाता है। यह पार्क दक्कन के पठार का हिस्सा है। जंगल के बीच नागरहोल नदी बहती है जो कि कबिनी नदी में मिल जाती है। कबिनी नदी पर बने बांध के कारण पार्क के दक्षिण में एक झील बन गई है जो इस उद्यान को बांदीपुर टाइगर रिजर्व से अलग करती है। आगे बात करते हैं बिलीगिरी रंगनाथा स्वामी टेम्पल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हिस्सा है और इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। इसके पास में जो मौजूद शहर है मैसूर, वो वहां पर मौजूद है। आगे बात करेंगे पेरियार नेशनल पार्क। यह डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ केरला के अंतर्गत आता है। दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ नदी के गहरे जल में हाथी तैरने का अभ्यास भी करते हैं। डिस्ट्रिक्ट इडुक्की में मौजूद है और साथ में मिथाटा केरला स्टेट में मौजूद है। उद्यान की स्थापना 1950 में की गई थी, जबकि टाइगर रिजर्व इसे 1978 में घोषित किया गया था। प्रभु की धरती कहे जाने वाले केरल के पश्चिमी तटों के मैदानी इलाकों में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व स्थित है। पेरियार उद्यान के बीचों बीच झील भी है जो कि 1895 में पेरियार नदी पर बांध बनाकर निकाली गई थी। परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के अंतर्गत आता है। परम्बिकुलम जो कि दक्षिण भारत के केरल राज्य के पलक्कड़ जिले के चित्तूर तालुके में 89 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्र में मौजूद है। 1973 में स्थापित यह अभयारण्य अन्नामलाई पहाड़ियों और नेलियम पत्थी पहाड़ियों के बीच सुनगम पर्वतमाला में स्थित है और इसे यूनेस्को की विश्व विरासत समिति द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल बनाए जाने के लिए विचाराधीन है। अभयारण्य में प्रमुख चोटियां भी मौजूद हैं, मनुष्य निर्मित जलाशय भी मौजूद हैं और यहाँ पर प्रमुख 7 घाटियां परम्बिकुलम, थिक्कड़ी, सोलायर नामक 3 बड़ी नदियां हैं। इस क्षेत्र में कारापारा और कोरियर कुट्टी नदियां भी बहती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट